मानसून सत्र के 11वें दिन यानी कि 3 अगस्त को सदन में अगर बात की जाए लोकसभा में सबसे ज़्यादा देर तक जो है वो लोकसभा यहाँ पर चल रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बार जो 31 विधेयक लाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कुल मिलाकर के, उनमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा थी द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 की। बिल 2 दिन पहले पेश कर दिया गया था देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। उसके बाद देखा जा रहा था कि क्या कल इस पर चर्चा होगी, लेकिन उसके बाद हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो पाई। अब 3 अगस्त के दिन जो है यहाँ पर बिल पर चर्चा किया, और इस दौरान अगर बात की जाए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस बिल को लेकर के कई सारी चीज़ों को उन्होंने जो है वो सदन के सामने रखा है। उसके बाद अगर बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन्होंने यहाँ पर कई सारी बातों को रखा। उसके अलावा बात की तो और भी कई सांसद जो मौजूद थे उन्होंने इस बिल के बारे में अपनी बात रखी। जो INDIA गठबंधन दल के यहाँ पर सांसद हैं उनकी तरफ से अपोज किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ NDA के जो सांसद वहाँ पर हैं उनकी तरफ से इस बिल का समर्थन किया गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बीजू जनता दल YSR कांग्रेस पार्टी, उनके सांसदों ने भी बताया कि आखिरकार क्यों वो इस बिल के समर्थन में है, क्यों केंद्र सरकार के साथ वो हैं। और इस बिल की बड़ी बातें आपको बता दें जो देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यहाँ पर रखी गई। ये कहा गया कि दिल्ली ना तो पूरी तरह से राज्य है और ना ही पूरी तरह संघ शासित प्रदेश है, और संसद को आर्टिकल 239 AA के तहत जो है दिल्ली के मुद्दे पर संसद में कानून बनाने का अधिकार है। और विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनपसंद हिस्सा ही पड़ा है। 2024 को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया कि जितना भी गठबंधन कर लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, बहुमत से सरकार बनाएंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पर 1993 से जो व्यवस्था चली आ रही है उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो है बयान दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश भिदुड़ी पर बिफरे हुए नजर आए आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर। और जिस प्रकार से हमने सुना था कुछ दिन पहले दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और वो सत्र केवल इसलिए बुलाया गया था कि उन्होंने कहानी सुनानी थी, चौथी पास राजा कहानी, उसका बड़ा जो है यहाँ पर प्रचलन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता है। लेकिन इसमें अब एक नया अध्याय ये जुड़ चुका है, जो रमेश भिदुड़ी ने आज यहाँ पर दिल्ली सरकार को घेरते हुए, अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए संसद के अंदर से, लोकसभा के अंदर से जो उनके लिए इस्तेमाल किया, दुर्योधन का उन्होंने जो है नाम इस्तेमाल किया, और बोना दुर्योधन जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को कहा। और तमाम बातें जो यहाँ पर गिनाई गई रमेश भिदुड़ी की तरफ से कि आखिरकार क्यों वो अरविंद केजरीवाल को ये कह रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद, उनकी तरफ से भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को घेरा गया तमाम मुद्दों को लेकर के। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये चीज़ जो हम पहले दिन से, जब से ये ऑर्डिनेंस आया है तब से कह रहे हैं, और उसके बाद संसद में क्योंकि पारित इसको होना था 6 महीने के अंदर 19 मई से, तब से हम बार बार हर एक वीडियो में मैं इस बात का जिक्र ज़रूर कर रहा हूँ कि देश की जनता आखिरकार ये जाने कि क्यों इस ऑर्डिनेंस को लाया गया, 8 दिन के अंदर क्यों इस ऑर्डिनेंस को जो है लाया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले। उसकी अगर बात की जाए तो आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा से यही बात कही कि जिस प्रकार से यहाँ पर शीश महल बना, उसकी जो जांच कर रहा है, उस घोटाले की जो जांच कर रहा है, वो विजिलेंस विभाग जो है, सतर्कता विभाग जो है, उसको अपने अधीन लेना है, उस पर अपना कब्जा जमाना है। इसीलिए यहाँ पर ये विवाद हो रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अधिकारों का जो पूरा यहाँ पर विवाद उठाया जा रहा है वो केवल और केवल इसलिए है कि विजिलेंस विभाग पर कब्जा जमाया जा सके। और पहले दिन से हम बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जब शक्तियाँ मिली दिल्ली सरकार को, सबसे पहले तुरंत जो यहाँ पर फैसला किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ ही घंटों के अंदर, उस अधिकारी को हटाया गया, उसकी ट्रांसफ़र की गई जो शराब घोटाले की, शीश महल घोटाले की जाँच कर रहा था। सारी फाइलें ले ली गई, अधिकार छीन लिए गए, ट्रांसफ़र कर दी गई, दफ्तर छीन लिया गया। क्यों? फाइलें उसके पास हैं, सच सामने आएगा, और उस सच से डर है कि सच सामने आएगा तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो हैं उनका कच्चा चिट्ठा खुल करके जनता के सामने आ जाएगा, जो बड़ी बड़ी यहाँ पर कट्टर ईमानदारी की बातें करते हैं। बहरहाल इसीलिए जो है इस ऑर्डिनेंस को लाया गया, और इसी बात का जिक्र जो है यहाँ पर किया गया। और यही चीज़ जो हम पहले दिन से बोल रहे हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने यही बात जो है वो संसद के अंदर कही है, लोकसभा के अंदर कही है। इसके अलावा अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा था कि BJD क्यों यहाँ पर समर्थन कर रही है, चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो,
चाहे दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा हो, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी क्यों समर्थन कर रही है, टीडीपी क्यों समर्थन में आ चुकी है, तेलुगु देशम पार्टी। तो बीजेडी के सांसद ने आज सीधे तौर पर सदन के अंदर जब कार्यवाही चल रही थी, चर्चा चल रही थी इसी को लेकर के, तो उस समय कहा कि किस प्रकार से जब दिल्ली की बात हो और बाकी जो उसमें पैराग्राफ दिए गए हैं, बाकी जो यहाँ पर जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है, साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। आखिरकार उस चीज़ को क्यों यहाँ पर छुपाया जा रहा है, क्यों उस चीज़ को जो है जनता के सामने नहीं लाया जा रहा है, ये सवाल जो है इसको खड़ा किया गया। और इसीलिए बताया गया यहाँ पर बीजेडी की तरफ से कि क्यों जो है नवीन पटनायक जो है उन्होंने इस चीज़ को देखा और उसके बाद एनडीए सरकार के समर्थन में वो इस मुद्दे को लेकर के आए। बहरहाल चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही है। रमेश बिदूड़ी ने और भी कई सारी बातें कही, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कई सारी बातें कही, कहीं ना कहीं एक साथ जो है एक तीर से दो निशाने साधने का उन्होंने काम किया। 2024 को लेकर के भी कह दिया, भविष्यवाणी कर दी कि ये बिल पारित होने के बाद तुरंत बाद आप देखेंगे कि कैसे जो है वो आम आदमी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, केवल और केवल बिल तक ये आपके साथ हैं। और पहले भी ऐसा देखा गया कई बार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ पर जो बार बार कहते थे तमाम पार्टियों को लेकर, तमाम नेताओं को लेकर के, उसके बाद कैसे जो है आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। और ये बातें जो है आज सदन के अंदर कही गई, लोकसभा के अंदर कही गई, रमेश बिदूड़ी ने कही। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी ने भी वही सारी बातें कही कि जिनको चोर बोला था आज कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ जो है झूला झूलते हुए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। बहरहाल लोकसभा में काफ़ी लंबी चर्चा जो है वो इसको लेकर हुई है। अब इसके बाद जो है ये चर्चा जाएगी उच्च सदन में, यानी कि राज्यसभा में। और जो कहा जा रहा था बार बार कि राज्यसभा से जो है वहाँ पर इसको रोक दिया जाएगा, लेकिन सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो राज्यसभा में भी बहुमत अब जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास नज़र आ रही है। और उसी की बदौलत जो है इस विधेयक को पारित कराना केंद्र सरकार के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। बहरहाल अब जो ये चर्चा हुई, जिसकी अगर बात की जाए तो काफ़ी देर से प्रतीक्षा थी, पूरे देश को इंतज़ार था, बार बार लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में भी कह रहे थे कब इस पर चर्चा होगी, कब ये सामने आएगा। अब आखिरकार आज वो दिन था जब लोकसभा में चर्चा हुई और गरजते हुए कहीं ना कहीं नजर आए देश के गृह मंत्री अमित शाह इस दिल्ली विधेयक पर कि किस प्रकार से झूठ परोसने का काम जो है किया जा रहा है। बहरहाल अब जो यहाँ पर चर्चा हुई वो हमने उसकी मुख्य बातें जो है आपको बताई। अब इस पर जो भी आपकी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और 11 अगस्त तक संसद चलेगी और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, संसद भवन, दिल्ली।